Good morning, students. How are you? Hope you are fine at home and you have spent your holidays with a lot of enjoyment. बहुत मज़े किए होंगे छुट्टियों में. So बेटा just come back and let's start study again. हमारे PTs होने से पहले one topic of grammar was pending and that was our application. So today we will write our application. First of all, what is an application? Application is that which you give to some authority just to seek some permission. जो आप किसी अधिकारी को, किसी बड़े को, फॉर एग्ज़ाम्पल DC को, प्रिंसिपल को, क्लास इंचार्ज को, जो किसी अथॉरिटी पे है, उनको लिखते हैं कोई भी लेटर किसी चीज़ की परमिशन लेने के लिए, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए. दैट इज़ एप्लीकेशन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वर्क. आवर हेडिंग इज राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग हिम ऑब्लिक हर, क्योंकि कहीं हिम भी हो सकते हैं ना, मेल मेंबर भी. हमारे यहाँ कौन है? फीमेल है हमारी प्रिंसिपल ममता. बोला मैम टू ग्रांट यू मेडिकल लीव ड्यूरिंग पीरियोडिकल टेस्ट्स. अगर आप पीरियोडिकल टेस्ट हैं, आपके PTs चल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, योर हैंड गॉट फ्रैक्चर, योर लेग गॉट फ्रैक्चर्ड, और यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, any fever or any other medical problem you have and you are not able to attend periodical test. तो आप कई बार आते हैं ना, डायरी में नोट लिखवा के लाते हैं मम्मा से कि नहीं हम नहीं आ सकते, हमें घर भेज दिया जाए PTs के बाद. तो उसके कंपैरेटिवली इफ़ यू गिव एन एप्लीकेशन फॉर द प्रिंसिपल देन यू विल बी ग्रांटेड लीव फॉर दोज पीरियोडिकल टेस्ट. ओके, ज़रूरी नहीं है पीरियोडिकल टेस्ट में ही हो, जनरल भी आप अपनी मेडिकल लीव के लिए एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं. पर अब अभी ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं किसके लिए? कि आपके PTs हैं और आपको मेडिकल लीव चाहिए, मतलब आप अटेंड नहीं कर सकते. सबसे पहले क्या करते हैं उसमें? यू हैव टू पुट डाउन डेट. आपको क्या डालनी है उसमें? डेट. क्या डालनी है बेटा? डेट. एंड इट इज़ अवर जुलाई नाउ. एक्चुअली मैंने ये वर्क मई में लिख के रखा था फॉर मे, बट नाउ इट इज़ जुलाई. इट इज़ अवर जुलाई 1, 2020. इट्स अवर डेट. ये डेट लिखने का तरीका है, आप सबको पता है, आप डेली डेट डाल ही रहे हैं क्लास वर्क में अपने. देन डेजिग्नेटरी, जो भी अथॉरिटी है उसका क्या पोस्ट है? द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? PRINCIPAL. क्योंकि वो हमारी जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप. अगर आप LE लिख देते हैं तो ये स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगी. वो प्रिंसिपल होता है, आप कोई अमाउंट किसी से लोन के रूप में लेते हैं तो उस प्रिंसिपल की स्पेलिंग में LE आता है बेटा. तो हमारे जो स्कूल की अथॉरिटी हैं उसके लिए कौन सी स्पेलिंग होती है? PRINCIPAL. देन नेम ऑफ योर स्कूल, दैट इज़ शिक्षा भारती विद्यालय. सिटी नेम. उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट. क्या आता है? सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट इज़ व्हाट? वो टॉपिक जिस पे आपको लिखनी है एप्लीकेशन. वो क्या है आपका? मेडिकल लीव. क्या है मेडिकल लीव? आपने फिर लिखा रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम. आपको जो भी है उस टाइम अथॉरिटी उनके लिए लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे रिस्पेक्टेड मैम. आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैम. बोथ आर करेक्ट. ओके, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं. आपको दोनों में से एक ऑप्शन लिखनी है. आफ्टर दैट विथ हम्बल रिक्वेस्ट, आपको जो मैं 1 लाइन में लिखवा रही हूँ उतना ही आपको 1 लाइन में लिखना है. जब मैंने नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट किया है तो आपका भी नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो जाना
चाहिए और 2 वर्ड्स के बीच में एटलीस्ट इतना गैप होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो समझ में ही नहीं आएगा कि दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ड. ओके, विद हम्बल रिक्वेस्ट आई. अब आपका नेम आएगा यहाँ, जो भी आपका नेम है. देन कम टू द नेक्स्ट पेज. आपने अपना नेम लिख दिया कोमा के बाद. उसके बाद आएगा स्टूडेंट ऑफ 4th. आपके सेक्शन का नेम रोज़ है, लोटस है, लिली है, वो आएगा यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा में. विश टू इन्फॉर्म यू दैट येस्टरडे आई गॉट हर्ट इन माई राइट फुट. कि कल मुझे मेरे राइट फुट में चोट लग गई है. इफ़ यू हैव गॉट हर्ट इन योर लेग और इन योर आर्म तो आप वही लिखेंगे. ओके, या अगर आपको फीवर है तो आप लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर. ओके, फिर लिखा मैंने द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट. क्योंकि जब तक डॉक्टर सलाह नहीं देगा या डॉक्टर का आप प्रेस्क्रिप्शन नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपके कहने से आपकी मेडिकल लीव नहीं मानी जाएगी बेटा. वो तो आपके पास डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होना भी ज़रूरी होता है. द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट. काइंडली ग्रांट मी मेडिकल लीव फॉर 1 वीक. एक हफ्ते का रेस्ट मिले. आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड. व्हाट इज दिस वर्ड? ऑब्लाइज्ड. OBLIGED. इसका मतलब होता है कि मैं आभारी रहूँगा आपका, कि मेरे से बड़े हैं. शी विल डू समथिंग फॉर मी तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड. उसके बाद योर्स ओबीडेंटली. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ओबीडेंटली? OBEDIENTLY. योर नेम, देन योर क्लास. अब क्लास के आगे CLASS नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ 4th आगे लिखेंगे. रोल नंबर एंड देन योर एडमिशन नंबर. ओके बेटा, नेम के आगे भी NAME नहीं आएगा और आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ मैम का नेम नहीं लिखना है. ओके, आई होप आपके लिए अब एप्लीकेशन लिखना इजी होगा. आप इसको लिखेंगे और लर्न करेंगे. मंडे को हम इसका एक आपका छोटा सा टेस्ट लेंगे. अगर हमारी लाइव क्लास हुई तो हम आपसे सुनेंगे. अगर आपकी लाइव क्लास नहीं हुई तो हम आपका एक इसका टेस्ट भी लेंगे. सो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट. ओके, बाय बाय.